धनु लगन में हम शनि चंद्र और केतु कंजक्शन को लगातार विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में चर्चा करेंगे आपके शनि केतु और चंद्रमा का कंजक्शन यदि आपके अष्टम भाव में बन रहा हो तो अष्टम भाव में किस प्रकार से ये कंजक्शन आपके लिए रिजल्ट लाएगा या किस प्रकार से आपकी लाइफ को प्रभावित करेगा। शनि यहाँ पे आपके दूसरे और तीसरे घर के स्वामी होकर आ रहे हैं, जबकि चंद्रमा आपके चार्ट में आठवें घर के स्वयं स्वामी हैं। ऐसे केस में ये कंजक्शन, क्योंकि आपका यहाँ जो शनि है केतु के साथ मिलकर वैराग्य युति बना रहा है या वैराग्य योग बना रहा है, इससे आपका सिक्स सेंस काफी तेजी से बढ़ेगा। साथ ही साथ आप में कोई भी रिसर्च करने की अच्छी क्षमता होगी। आपका जो सिक्स सेंस है उसकी वजह से आप लोगों के बारे में कुछ प्रेडिक्ट कर पाएंगे, अपनी लाइफ के बारे में आप बहुत कुछ अनुभव कर पाएंगे। साथ ही साथ आप किसी भी विषय में बहुत ज़्यादा गहराई तक जा सकते हैं। वैसे तो यहाँ चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा पीड़ित हो रहे हैं शनि और केतु से, लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर जुपिटर जैसे ग्रह का अगर दृष्टि हो तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। बट ऐसा कंजक्शन मैरिड लाइफ या रिश्तों के लिए उतना अच्छा कंजक्शन नहीं कहा जा सकता। यहाँ पे जो चंद्रमा है शनि के साथ मिलके विष दोष का निर्माण कर रहे हैं और शनि केतु के साथ मिलके वैराग्य योग बना रहे हैं, जबकि केतु और चंद्रमा के यहाँ मिलने से ग्रहण दोष का भी निर्माण हो रहा है। इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो यहाँ पर ऐसा जातक बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाएगा, उसको बहुत जल्दी एंग्जाइटी हो जाएगा। साथ ही साथ जातक मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा उथल पुथल अपनी लाइफ में देखेगा, उसको बहुत ज़्यादा बेचैनी होगी। ऐसा जातक कहीं ना कहीं बेचैनी और भी ज़्यादा बढ़ा सकता है अपनी, अगर वो कोई भी ऐसा कार्य करता है जहाँ पर वो कोई बहुत बड़ी रिस्क ले रहा हो। ऐसा जातक अपनी लाइफ में लगभग 40 की एज के बाद बहुत ज़्यादा विरक्त महसूस करेगा अपने आप के लिए। साथ ही साथ ऐसा जातक रिश्तों में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन में रहेगा, स्पेशली उसकी मदर के साथ। मदर के साथ आपका जो रिश्ता है वो काफ़ी तेज़ी से प्रभावित होने वाला है। यहाँ पे मदर की सेहत को लेकर भी आपको काफ़ी सारी समस्याएं हो सकती हैं। शनि चंद्र कंजक्शन और केतु चंद्र कंजक्शन को हम अगर अलग अलग करके देखते हैं तो इस कंजक्शन में बहुत बड़ा फर्क भी हमें नजर आता है। जब भी शनि चंद्र कंजक्शन बनता है तो जातक बहुत लंबे समय तक सोचता है, विचार करता है और बहुत ज्यादा सोचता हुआ चला जाता है। अब यहाँ क्योंकि चंद्रमा स्वयं स्वामी है अष्टम के, तो ऐसे जातकों में बहुत गहराई तक सोचने की क्षमता है, बहुत गहराई तक विश्लेषण करने की क्षमता है या विचार करने की क्षमता है। लेकिन फिर भी जातक फाइनल डिसीजन तक पहुंचते पहुंचते बहुत ज्यादा देरी कर सकता है, इससे उसके कार्यों में काफी व्यवधान आ सकता है। दूसरी तरफ जब हम केतु चंद्र कंजक्शन के ऊपर विचार करते हैं तो ये ग्रहण दोष बन रहा है। ग्रहण की वजह से यहाँ पर आपको निश्चित तौर पे ये देखने को मिलेगा कि जो चंद्रमा से संबंधित आपकी फीलिंग्स हैं, जो आपके इमोशंस हैं, वो कहीं ना कहीं केतु अपने में समाहित कर रहे हैं। तो आप अपनी फीलिंग से डिटेच हो जाते हैं, आप बहुत ज्यादा विरक्त हो जाते हैं अपने आप से, आप अपने आप को नहीं समझ पाते। आप दूसरों के बारे में भी अगर कुछ रीड करने जाएंगे तो अगर कोई बहुत बड़ा आपको साहसिक फैसला लेना रहेगा, कोई बहुत कठोर फैसला लेना रहेगा, तो आपको काफी प्रॉब्लम होगी उससे। यहाँ पे फिर दूसरे प्लैनेट्स का जो प्रभाव है उसको भी आपको हालांकि देखना होगा। कोई भी प्लैनेट का अगर दृष्टि आपके अष्टम भाव पे आता है तो उस प्लैनेट का चंद्रमा पर विशेष तौर पे प्रभाव पड़ने वाला है। ऐसा कंजक्शन है तो जातक कहीं ना कहीं जो उसकी आयु है उस पर भी प्रभाव पड़ता है और जातक को कुछ पुरानी बीमारियां हो सकती है, जैसे जोड़ों वगैरह का दर्द है, हड्डियों में उसके कुछ प्रॉब्लम है। साथ ही साथ जातक के जीवन में बहुत सारी अचानक घटनाएं हो सकती हैं, जो कि धन संपत्ति के मामले में या कहीं ना कहीं ऐसी कंडीशन बनेगी जब उसकी मैरिड लाइफ में कुछ बड़े बदलाव आएंगे। ऐसा जातक तंत्र मंत्र का बहुत अच्छा नॉलेज रखने वाला हो सकता है, वो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, शोधकर्ता वो बहुत अच्छा बन सकता है। साथ ही साथ वो कोई आध्यात्मिक व्यक्ति हो सकता है और आध्यात्मिक रूप से वो कोई बहुत फेमस व्यक्ति भी बन सकता है अपनी लाइफ में। इस प्रकार के कंजक्शन की वजह से अक्सर जो पैतृक संपत्ति वगैरह है या जो धन संपत्ति वगैरह है उसको मैनेज करना आपके लिए काफी कठिन होगा। हालांकि फिर क्योंकि सेकंड हाउस पर राहु का प्रभाव है और राहु के साथ बैठे हुए ग्रह पर भी आपको विचार जरूर करना चाहिए। ऐसे केस में कभी कभी जातक लालच कर जाएगा, अगर वो धन या संपत्ति से संबंधित कोई निवेश अगर करेगा भी तो उसमें उसकी काफी ज्यादा गलतियां हो जाएंगी या उसके लालच की वजह से उसको नुकसान भी हो सकता है। यहाँ पर फिर जो जीवन साथी की फैमिली है उसके साथ भी उतने अच्छे रिलेशन रहते नहीं है जातक के। देखिए इस प्रकार के कंजक्शन की वजह से आपको अपने ससुराल पक्ष और अपने जितने भी रिश्ते हैं, मदर के साथ रिश्ता है, जीवन साथी के साथ रिश्ता है, उनमें बहुत ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे अगर शनि वक्री होंगे, वक्री होने के केस में क्योंकि केतु की साइड ही वो मूव करेंगे और फिर वो उनका जो मूवमेंट है वो आपके सातवें घर की तरफ है, इससे आपकी मैरिड लाइफ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है। और शनि और केतु में से फिर यदि आपके सप्तम भाव की कोई भी अगर ज़्यादा क्लोज होगा तो उससे आपकी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती है, इवन आपका पार्टनर के साथ
डिवोर्स या डिटैचमेंट जैसी स्थिति बन सकती है, अलगाव वगैरह हो सकता है। तो आपको देखना होगा कि क्या शनि या केतु में से फिर कोई बहुत ज़्यादा क्लोज है। बट अगर मान लो आपका शनि वक्री नहीं है, सामान्य स्थिति में है, सामान्य स्थिति में शनि होगा तो आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़े बदलाव नहीं आने देगा। करियर में आपको बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, अर्निंग्स को लेके भी बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं आपको। शनि यहाँ पे अब क्योंकि दूसरे घर और तीसरे घर के स्वामी हैं, तो दूसरे और तीसरे भाव के लिए आपके लिए निर्णय लेना उतना ज़्यादा आसान नहीं होगा। शनि अगर वक्री हो उस केस में आपके लिए और भी ज़्यादा डिफिकल्टीज होंगी दूसरे और तीसरे भाव को लेके। लेकिन मान लो अगर शनि सामान्य स्थिति में होगा, उस केस में ज़रूर आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा रिस्क लेने की प्रवृत्ति रखेंगे या बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने की प्रवृत्ति रखेंगे। लेकिन उससे आपको कोई विशेष फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ऐसा शनि फिर काफ़ी ज़्यादा आपको डिले दे सकता है। तो कोई भी काम आपका समय पर नहीं बनेगा। मानसिक तौर पर भी आप फिर उतने ज़्यादा सक्षम अपने आप को नहीं देख पाएंगे। इस प्रकार का जातक कहीं न कहीं आर्थिक रूप से अपने जीवन में बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव देखता है। उसके मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स रहते हैं। उन थॉट्स की वजह से जातक कहीं न कहीं सोच नहीं पाता अच्छे से, या वो बहुत जल्दी घबरा जाता है। जो केतु चंद्र का यहाँ कंजक्शन बन रहा है, केतु यहाँ सारी की सारी एनर्जी को, यहाँ चंद्रमा की जितनी भी एनर्जी है उसको अपने में समाहित कर रहा है। इसलिए जातक कहीं न कहीं अपनी फीलिंग से डिटैच हो जाता है, अपने इमोशन से वो काफ़ी ज़्यादा डिटैच हो जाता है। तो वो सोच नहीं पाता अच्छे से, विचार नहीं कर पाता, या वो सोच विचार करता भी है तो उसको काफ़ी समय लग सकता है। उसके मन में बहुत ज़्यादा बेचैनी या घबराहट उसको महसूस हो सकती है। ऐसे केस में अब आपको दूसरे प्लैनेट्स का प्रभाव जरूर यहाँ देखना चाहिए। अगर हम इनकी दृष्टि संबंध के हिसाब से विचार करेंगे तो शनि का सबसे पहले दृष्टि आ जाता है आपके 10वें घर पर, जहाँ पर वैसे तो देखा जाए तो शनि अपने मित्र बुध के ही घर पे दृष्टि डाल रहे हैं। तो अगर आपका बुध भी बहुत स्ट्रांग है और अगर शनि वक्री ना हो, तो कैरियर के लिए ऐसा शनि आपको बहुत स्ट्रगल देता है, बहुत सारी बाध्यताएं देता है। इन बाध्यताओं की वजह से आप बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना करते हैं और आप अपने अर्निंग्स के लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे। ये स्ट्रगल लगभग आपकी लाइफ में 35 या 37 तक की एज के लिए चलेगा। बाद में आपको हो सकता है कैरियर में थोड़ी स्टेबिलिटी मिल पाए, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से प्रयास करने होंगे। फिर 10th हाउस में बैठे वगैरह आपके लिए काफ़ी मैटर करेगा, क्योंकि 10th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट के लिए शनि आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन देने वाले हैं। कैरियर में हो सकता है आपको कुछ ऐसी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है जहाँ पर आपके बॉस वगैरह के साथ, कलीग वगैरह के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है, या तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो काफ़ी अच्छी है लेकिन आपको जो जॉब मिला उसमें सैलरी बहुत ही कम मिल रही हो। तो कहीं न कहीं जो असंतुष्टि का स्तर है आपका करियर को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा हाई रह सकता है। ऐसे में बार-बार आप अपने करियर में कुछ बदलाव करने को देखेंगे। बार-बार कुछ न कुछ ऐसी दिक्कतें आपके सामने आएँगी जहाँ पर आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं ला सकेंगे। फिर इनका दृष्टि आ जाता है दूसरे घर पे। देखिए दूसरे घर पे जब भी इनका दृष्टि होगा तो यहाँ राहु होंगे। राहु को आपको सबसे पहले यहाँ समझना होगा, क्योंकि राहु आपके दूसरे घर की क्वालिटीज़ को काफ़ी मल्टीप्लाई कर रहे हैं और राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का प्रभाव भी फिर यहाँ काफ़ी मल्टीप्लाई होगा। हालांकि राहु का प्रभाव है वैसे तो अष्टम पर, और राहु आपको अष्टम भाव को जानने, अष्टम भाव से संबंधित गूढ़ रहस्यों को समझने सीखने के लिए काफ़ी मदद भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैरिड लाइफ या पारिवारिक रिश्तों के लिए उतनी अच्छी स्थिति नहीं है। परिवार में हो सकता है आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली नहीं रह पा रहे हो। यहाँ पर फिर राहु अपने साथ बैठे ग्रह को काफ़ी मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो ग्रह यहाँ इन ग्रहों को ज़्यादा प्रभावित करने में सक्षम हो पाएगा। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो जो राहु का प्रभाव है, हालांकि राहु का प्रभाव भी वैसे तो अष्टम पर है, लेकिन राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री जो एंगल बना हुआ है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ राहु अपना प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। यहाँ पर फिर आपको देखना होगा अन्य कौन कौन से प्लैनेट्स का प्रभाव है। तो उन प्लैनेट्स का प्रभाव और राहु का प्रभाव चंद्रमा पर सबसे ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट प्लैनेट है। फिर अगर देखा जाएगा यहाँ से तो जो यहाँ पर शनि का जो दृष्टि आ रहा है, यानी 7वां दृष्टि इनका यहाँ पड़ेगा। उसके बाद अगर देखा जाए शनि पंचम घर को भी प्रभावित करेंगे। तो ऐसा शनि अगर वक्री हो तो ज़्यादा अच्छा है, वो आपको डिले नहीं करेगा, एजुकेशन वगैरह को लेकर भी डिले नहीं करेगा, लेकिन फिर भी आपको हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा। शनि अपने नीच के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं। शनि की यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दृष्टि पड़ रही है, अगर शनि वक्री ना हो तो वो संतान के साथ काफ़ी मतभेद दे सकते हैं, संतान के साथ बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट आपको दे सकते हैं। लेकिन वो आपको अष्टम भाव से संबंधित कुछ नया सीखने, कुछ नया लर्न करने के लिए अच्छी स्थिति प्रोवाइड करेंगे। शनि अगर मान लो अब सामान्य स्थिति में अगर ऐसी दृष्टि डालेंगे तो जातक अपने सोच विचार को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकता है। शनि अगर वक्री होकर ऐसी दृष्टि डाले तभी आपके लिए ज़्यादा अच्छा हो सकता है।
शनि की यहाँ दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ बैठा प्लैनेट के मामले में भी आप में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन आ सकता है, या उस प्लैनेट विशेष को लेके भी आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो सकते हैं। अब इस कंजक्शन के होते हुए जब शनि का दृष्टि आपके पंचम पर पड़ रहा है तो आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीके से सोचना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीके से विचार करना पड़ेगा। तभी आपके जो भी लाइफ में जो भी टारगेट वगैरह होंगे उनकी तरफ आप अच्छे से जा सकते हैं या उनको अचीव कर सकते हैं। बेसिकली जब आपका केतु एक समय बाद एक्टिवेट होगा, लगभग आपका 45 की एज या 40 या 50 की एज के आसपास, उस समय आप ये जरूर रियलाइज करेंगे कि कहीं ना कहीं आपका जो लाइफ पाथ है आपको मोक्ष की तरफ लेकर जाने को लेकर है बात, उसकी वजह से आप मोक्ष की तरफ काफ़ी तेज़ी से आकर्षित हो सकते हैं और आप अपने आप को स्वयं को रियलाइज़ कर सकते हैं। आपका जो एक्चुअल लाइफ का गोल है कहीं न कहीं, वो स्वयं को रियलाइज़ करने को लेकर है या मोक्ष पाने को लेकर है। ऐसा कंजक्शन आपको हालाँकि कभी-कभी विदेश यात्राएँ दे सकता है, विदेश से धन दे सकता है, लेकिन एक समय बाद आप अपनी जो धन संपत्ति होगी या जो पारिवारिक सुख होगा, उससे डिटैच अवश्य ही होंगे। साथ में फिर यहाँ महादशा का बहुत बड़ा रोल होगा। तो आपको देखना पड़ेगा क्या शनि, केतु या चंद्रमा में से किसी की भी यदि आपको महादशा है तो।